नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। दिन भर की टॉप खबरों के साथ मैं रितेश शर्मा हाजिर हूं आपके साथ। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रामलला के दर्शन के लिए बेकाबू हुए भक्त, पुलिस ने लहराई लाठियां। बिहार में बीजेपी की दनादन रैलियां, 4 को पीएम मोदी की बेतिया में रैली। सीएम नीतीश की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 30 आईएएस अधिकारियों का तबादला। बिहार में बड़ी बैंक डकैती, हथियार बंद बदमाशों ने 90 लाख लूटे। हमारे कोयले से रोशन हुए अन्य राज्य, लेकिन अंधेरे में झारखंड, सीएम सोरेन का केंद्र पर निशाना। अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का दर्शन करने के लिए मंगलवार को भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को किसी तरह संभालने की कोशिश की। इसके बाद भी जब भक्त बेकाबू हुए तो लाठियां बरसाकर किसी तरह उन्हें रोक दिया गया। मामला बिगड़ता देख कमिश्नर, आईजी और एडीजी भी मौके पर पहुंचे और हाथों में लाउड स्पीकर लेकर भक्तों से शांति बनाए रखने की अपील करते रहे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का बिहार दौरा तेज हो गया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी बेतिया आ रहे हैं। आगामी 4 फरवरी को बेतिया में उनकी रैली प्रस्तावित है। इसके पहले 30 जनवरी को कटिहार में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली होगी। फरवरी में गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार दौरे पर आएंगे। बिहार भाजपा के नेताओं के अनुसार पीएम को पहले 27 जनवरी को ही आना था, लेकिन बाद में पीएम का ये दौरा स्थगित हो गया है। अब 4 फरवरी को पीएम बेतिया में कार्यक्रम करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है और 30 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अलग अलग अधिसूचना जारी कर दी। इनमें वो अधिकारी भी शामिल हैं जो हाल ही में आईएएस प्रमोट हुए हैं। अररिया जिले के एडीबी चौक स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में मंगलवार की दोपहर बाइक सवार आधा दर्जन हथियार बंद बदमाशों ने धावा बोलकर करीब 90 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने बैंक के कैश काउंटर, स्ट्रांग रूम व ग्राहकों से करीब 90 लाख रुपए लूटकर आराम से चलते बने। इस लूट की घटना ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं, लेकिन इसके पहले जिन कर्मचारियों और ग्राहकों के सामने ये वारदात हुई, उनके लिए अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। इस बीच पूर्व सीएम हम पार्टी के संरक्षण जीतन राम मांझी की ओर से इशारों में बिहार में खेला होवे का दावा किया गया है। दरअसल मंगलवार को जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बंगला में कहते हैं खेल होवे, मगही में कहते हैं खेला होक, तो भोजपुरी में कहते हैं खेला होकी, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। अपने एक्शन को लेकर चर्चा में रहने वाले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और चंद्रशेखर फिर आमने सामने आ गए हैं। दोनों ओर से लेटरबाजी भी हो रही है। मामला भीषण सर्दी के कारण स्कूलों को बंद करने का है। बिहार में पिछले कई दिनों से शीतलहर का प्रकोप जारी है। इसे देखते हुए कई जिलों के डीएम ने क्लास 1 से 8वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया था। छुट्टी से लौटते ही पाठक ने इसे गैर कानूनी करार दिया था और छुट्टी का आदेश वापस लेने का निर्देश दिया था। इस पूरे विवाद पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा है कि पहले जान जरूरी है, उसके बाद कुछ और जरूरत पड़ने पर छुट्टी को और बढ़ाया जाएगा। ये मेरा विशेषाधिकार है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दक्षिण के राज्यों का उदाहरण देते हुए बिहार के पिछड़े होने का कारण बताया है। मंगलवार को बेगूसराय में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में समस्या ये है कि जिन लोगों ने 1990 में लालू जी को पकड़ लिया, अब उन्हीं का गमछा लेकर अभी तक चले जा रहे हैं, चाहे उनके बच्चे बर्बाद हो जाएं। 2 पीढ़ियां बर्बाद हो गई। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि सीएम नीतीश ने पहले टर्म में अच्छा काम किया, दूसरा टर्म भी ठीक ठाक रहा, लेकिन अब अच्छा काम नहीं कर रहे तो उन्हें हराना चाहिए। अब खबरें झारखंड की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 100 वर्ष से भी अधिक समय से झारखंड से खनिज संपदा निकाली गई, लेकिन इसका पूरा लाभ राज्यवासियों को नहीं मिला। दूसरे प्रदेश के लोगों के घर हमारे खनिज संपदाओं से रोशन हुए, झारखंड के कोयला से दूसरे राज्य रोशन हुए और झारखंड अंधेरे में रहने को मजबूर हुआ। हमारी सरकार ने खनिज संपदा के अतिरिक्त भी कई विभिन्न क्षेत्रों में संभावना तलाशते हुए रोजगार सृजन कराया। मुख्यमंत्री सोमवार को रोजगार मेले में 2500
कौशल प्राप्त युवाओं का ऑफर लेटर दे रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव रांची में किया गया था। अब खबर खेल जगत की। इंग्लैंड की टीम को भारत के खिलाफ 25 जनवरी से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण के नजरिए से दोनों टीमों के लिए ये सीरीज काफी अहम रहने वाली है। वहीं बेन स्टोक्स ने जब से इंग्लैंड टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली उसके बाद से टीम के खेलने का तरीका काफी अलग देखने को मिला है, जिसमें आक्रामक क्रिकेट इंग्लिश टीम खेलते हुए दिखाई दी है। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट में खेलने की नई रणनीति की तारीफ की है, जिसमें वो आक्रामक तरीके से खेलते हुए दिखाई दिए हैं और उसमें वो काफी सफल भी हुए हैं। बात मौसम के मिजाज की। बिहार में भीषण ठंड से लोग ठिठुरे हुए हैं। सोमवार को गया जिले का पारा 4 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री दर्ज किया गया। 15 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। पूरे बिहार में बीते 10 दिनों से भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। 2 दिनों से तो दिन के साथ ही रात में सर्दी कहर ढा रही है। दिन में कुहासा व सर्द पछुआ तो शाम के साथ कनकनी पर लोग कांप रहे हैं। सोमवार को दिन में शीत दिवस और रात में कोल्ड वेव से जनजीवन प्रभावित रहा। सुबह घना कोहरा और दोपहर तक मध्यम फॉग ने ठंड बढ़ाए रखी है। तो ये थी देश दुनिया समेत बिहार और झारखंड की तमाम खबरें। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।